किसी ने तुम्हें मैसेज किया, तुमने पढ़ लिया, लेकिन जवाब नहीं दिया। कोई वजह नहीं थी, बस समय नहीं मिला। लेकिन सामने वाले के दिमाग में इसी एक चुप्पी ने 10 अलग अलग कहानियां बना दी हो। तुम्हारी खामोशी का मतलब तुमने कभी तय नहीं किया, मतलब हमेशा दूसरा इंसान तय करता है। और यही बात आज हम खोलने वाले हो। जरा सोचो, एक मीटिंग में बॉस ने कोई आइडिया दिया और तुम कुछ नहीं बोले। एक झगड़े के बीच तुम चुप हो गए। किसी की तारीफ पर तुमने सिर्फ स्माइल दी, कुछ कहा नहीं। हर बार तुम्हें लगा कि तुम कुछ नहीं कह रहे, लेकिन असल में हर बार तुमने कुछ बहुत बड़ा कह दिया बिना एक शब्द बोले। क्योंकि इंसानी दिमाग खालीपन बर्दाश्त नहीं कर सकता। जहां जवाब नहीं मिलता वहां दिमाग खुद जवाब गढ़ लेता है, और ज्यादातर बार वो जवाब सबसे बुरी संभावना वाला होता है। साइकोलॉजी में एक सीधा नियम है, जब जानकारी अधूरी होती है दिमाग हमेशा नेगेटिव दिशा में झुकता है। ये कोई कमजोरी नहीं, ये इंसानी दिमाग की बनावट है। हजारों साल पहले अगर कोई अजनबी अचानक चुप हो जाता था तो उसे खतरा समझना ही जिंदा रहने का तरीका था। आज वो खतरा गायब हो गया है, लेकिन दिमाग का वो पुराना सिस्टम अब भी वैसा ही काम करता है। इसीलिए जब तुम चुप रहते हो, दूसरा इंसान सबसे पहले यही सोचता है कि क्या मैंने कुछ गलत किया, क्या ये मुझसे नाराज है, क्या कुछ छुपाया जा रहा है। तुम्हारी चुप्पी की वजह चाहे जो भी हो, थकान, व्यस्तता या सिर्फ शब्द ना मिलना, सामने वाले तक वो वजह कभी नहीं पहुंचती। सिर्फ खालीपन पहुंचता है, और खालीपन को भरने का काम उसका दिमाग खुद कर लेता है। लेकिन एक दूसरा पहलू भी है जो ज्यादा अनकंफर्टेबल है। कई बार चुप्पी सिर्फ गलतफहमी नहीं होती, वो एक हथियार होती है। जिन रिश्तों में एक इंसान के पास ज्यादा कंट्रोल होता है, वहां चुप्पी अक्सर जानबूझकर इस्तेमाल की जाती है। साइलेंट ट्रीटमेंट्स इसी का नाम है, जहां जवाब ना देना, बात ना करना सामने वाले को सजा देने का तरीका बन जाता है। ये चुप्पी शब्दों से भी ज्यादा तकलीफ देती है, क्योंकि इसमें कोई गुंजाइश नहीं होती, ना बहस की ना सफाई की, सिर्फ इंतजार। और सबसे हैरान करने वाली बात, जो इंसान ये चुप्पी इस्तेमाल कर रहा होता है उसे अक्सर एहसास भी नहीं होता कि वो कोई ताकत दिखा रहा है। उसे लगता है वो सिर्फ स्पेस ले रहा है। लेकिन यही सबसे बड़ी उलझन शुरू होती है, क्योंकि हर चुप्पी सजा नहीं होती। कभी कभी चुप्पी सिर्फ थकावट होती है, कभी ये प्रोसेसिंग टाइम होता है, दिमाग को जवाब सोचने के लिए वक्त चाहिए होता है। कभी ये सिर्फ इतना होता है कि इंसान के पास शब्द नहीं होता, इमोशन नहीं हो जिन्हें वो सही तरीके से बयां कर सके। समस्या ये है कि बाहर से सजा वाली चुप्पी और अटकी हुई चुप्पी बिल्कुल एक जैसी दिखती हो, कोई फर्क नजर नहीं आता। और यही वजह है कि इतने सारे रिश्तों में गलतफहमियां चुप्पी की वजह से शुरू होती हो। दोनों तरफ के लोग एक ही खामोशी को बिल्कुल अलग अलग तरीके से पढ़ रहे होते हो। अब सबसे असहज सच, तुम चाहे कितनी भी सफाई दे ले कि मैं नाराज नहीं था, बस चुप था। एक बार जो कहानी सामने वाले के दिमाग में बन गई वो पूरी तरह मिटती नहीं। पहला इंप्रेशन, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, दिमाग में गहरी जगह बना लेता है। इसका मतलब यह है तुम चुप रहकर भी अनन्यूट्रल नहीं रह सकते। खामोशी कभी खाली स्लेट नहीं होती, वो हमेशा किसी न किसी मैसेज में बदल जाती है, भले वो मैसेज तुमने कभी भेजना चाहा ही ना हो। सबसे डरावनी बात यह नहीं कि लोग तुम्हारी चुप्पी को गलत समझते हो, सबसे डरावनी बात यह है तुम खुद कभी नहीं जान पाएंगे कि उन्होंने उसे कैसे समझा। वो कहानी, वो मतलब हमेशा उनके दिमाग में बंद रहता है, तुम्हारी पहुंच से बाहर। ये पैटर्न हर जगह दिखता है, बस हम उसे नोटिस नहीं करते। ऑफिस में जब कोई मीटिंग में चुप रहता है, लोग मान लेते हो वो या तो सहमत है या डरा हुआ है, बीच का कुछ नहीं। सोशल मीडिया पर अगर तुमने किसी की स्टोरी देखी और रिप्लाई नहीं किया तो तुम्हें जवाब देते हो किसी के कोई भी देख रहा है। वो सोचते हो तुमने इग्नोर किया, भले तुमने बस स्क्रॉल किया हो। रिश्तों में अगर पार्टनर किसी दिन कम बात करे, दूसरा दिमाग तुरंत जोड़ तोड़ शुरू कर देता है कि क्या कुछ बदल गया। परिवार में चुप रहने वाला बच्चा अक्सर गुस्सैल या जज्देद समझ लिया जाता है, जबकि असल में वो सिर्फ प्रोसेस कर रहा होता है।
हर जगह वही कहानी दोहराई जाती है। चुप्पी को हमेशा किसी मतलब से भरा जाता है, और वो मतलब लगभग कभी वो नहीं होता जो असल में सोचा जा रहा था। तो अगली बार जब तुम जवाब ना दो या कोई तुम्हें जवाब ना दे, याद रखिए, वो चुप्पी कभी खाली नहीं होती। वो हमेशा कुछ ना कुछ कह रही होती है, चाहे वो सच हो या ना हो। तो शायद असली सवाल ये नहीं कि दूसरे तुम्हारी खामोशी को कैसे पढ़ते हो। असली सवाल ये है, तुम खुद अपनी चुप्पी को समझते भी हो या सिर्फ उसमें छुप जाते हो।